दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो हर कार ओनर को हमेशा सताता रहेगा कि एसी ऑन है अगर कार का तो मुझे माइलेज कम मिल रहा होगा। मगर क्या ऐसा वाकई में है? क्या वाकई में अगर आप एसी के साथ गाड़ी चलाते हैं तो आपको माइलेज कम मिलता है, और अगर मिलता है तो कितना कम मिल रहा है? इस पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ मैं पोस्ट करता हूँ ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारा कंटेंट। तो आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आपको आने वाले समय में इस चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कार एसी वर्क किस तरह करता है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। जिस तरह हमारे घर में स्प्लिट एसी लगा होता है, सेम उसी की तरह कार का एसी भी वर्क करता है। जैसे हमारे घरों में दीवारों पे एसी यूनिट इंस्टॉल्ड रहता है जो पाइप्स के थ्रू कनेक्टेड रहता है कंप्रेसर से, जो अक्सर घर के बाहर या फिर विंडो में रखा जाता है। उसी तरह कार के डैशबोर्ड पर एसी वेंट्स लगे होते हैं जो कनेक्टेड होते हैं कंप्रेसर से, जो बोनेट के भीतर इंजन से कनेक्टेड होता है। घर का एसी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है, मगर कार की बैटरीज में उतनी पावर नहीं होती कि वो एसी को चला सके, इसलिए इंजन की पावर का इस्तेमाल किया जाता है कार एसी चलाने में। कार एसी का कंप्रेसर इंजन के द्वारा बेल्ट से कनेक्टेड होता है। जैसे ही आप कार में एसी ऑन करते हैं, इंजन से कनेक्टेड बेल्ट रोटेट होता है और कंप्रेसर में होने वाली गैस को कंडेंसर में भेजता है। वहाँ से वो गैस पाइप्स के थ्रू इवेपोरेटर में जाती है, जहाँ से उसका टेम्परेचर गिर जाता है और गैस कूल हो जाती है। और इवेपोरेटर में फिन्स होते हैं जिससे कूल एयर निकलती है और वो ब्लोअर के थ्रू एसी वेंट से रिलीज़ हो जाती है। तो ऐसा कुछ बेसिक फंक्शनिंग होता है कार एसी का। इससे ये पता चलता है कि एसी चलाने के लिए आपको इंजन की ज़रूरत है और इंजन फ्यूल पर चलता है। तो ये सवाल उठता है कि जब आप कार एसी के साथ चलाते हैं तो कितना फ्यूल उसमें कंज्यूम होता है। कुछ कार्स है जिन्हें आप एसी के साथ चलाएं या बिना एसी के भी चलाएं तो भी आपको माइलेज में कोई भी ड्रॉप नहीं मिलेगा। मगर कुछ कार्स है जिन्हें अगर आप एसी के साथ चलाते हैं तो आपको माइलेज में 6 से 8% तक का ड्रॉप मिल सकता है। मगर ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्किल्स पे, और ये माइलेज का ड्रॉप आपको सिर्फ सिटी में मिलेगा, हाईवे पे आपको नहीं मिलेगा। हाईवे पर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि कार आप विदाउट एसी चलाएं, क्योंकि अगर आप विदाउट एसी चलाते हैं तो आपको विंडोज़ ओपन रखनी होगी, और विंडोज़ ओपन होने के कारण उसमें हवा आएगी, और जो हवा है उसको रिलीज़ होने के लिए कोई जगह नहीं रहती है। जैसे आपके रियर विंडशीट जो रहता है वो बंद रहता है, तो उस हवा को वापस बाहर निकलने के लिए विंडोज़ के थ्रू ही गुजरना पड़ता है। तो इससे एरोडायनामिक ड्रैग बढ़ता है कार में, जिससे इंजन पे स्ट्रेस होता है और उससे आपको माइलेज पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये रिकमेंडेड है कि हाईवे पर आप कार विद एसी ही चलाएं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कार आपको विद एसी कम माइलेज दे रही है या सेम माइलेज दे रही है, तो उसे टेस्ट करने का एक सिंपल तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको कार ऑन करना है और 1-2 मिनट वेट करना है ताकि इंजन का जो आरपीएम है वो सेटल हो सके। कार जब आइडल पे होती है तो इंजन का आरपीएम 1000 से कम होता है। जब आप देख पाओगे कि आपका कार का आरपीएम 1000 से नीचे आ गया है और वहाँ पे कांस्टेंट है, तब आप एसी ऑन कीजिए। एसी ऑन करने के बाद अगर आप देखते हैं कि आपका आरपीएम स्लाइटली बढ़ गया है, तो इसका मतलब आपको थोड़ा माइलेज पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8%, और वो भी आपके ड्राइविंग स्किल पे डिपेंड करता है। अगर मैं इसे सिंपली कैलकुलेट करके बताऊं तो अगर आपको विदाउट एसी 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिल रहा है, तो विद एसी आपको 14.1 का माइलेज मिलेगा, अगर हम इसे 6 या 8% से कैलकुलेट करते हैं तो। और आपने एसी ऑन किया और आपका आरपीएम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा, वो वहीं पे कांस्टेंट रहा, तो आप बेझिझक होकर कार विद एसी चला सकते हैं, क्योंकि उससे आपके कार के एफिशिएंसी पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप अगर कार विद एसी भी चलाते हैं तो भी आपको सेम ही माइलेज आएगा जितना आपको विदाउट एसी मिलेगा। आपको ये सवाल आया होगा कि ऐसा क्यों है कि कुछ कार्स में एसी ऑन होने पर आरपीएम बढ़ता है और कुछ में नहीं बढ़ता। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है कि हर कार का इंजन का ट्यूनिंग अलग होता है। कुछ कार्स में इंजन आइडल पे ही इतना पावर जनरेट करता है कि उसे आरपीएम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो उसमें ही एसी चला सकता है। इसलिए इन कार्स में आपको एसी के साथ भी और एसी के बिना भी सेम माइलेज मिलेगी। वही दूसरी तरफ माइलेज को कंसिडर करके कुछ कार्स में कार का आरपीएम कम रखा जाता है आइडलिंग पर, ताकि फ्यूल कंजम्पशन जो है कम से कम हो, और एसी ऑन होने पर इंजन अपने आप आरपीएम बढ़ा देता है जितना एसी चलाने के लिए ज़रूरी हो। और मोस्टली इन कार्स में आपको फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। एसी के इस्तेमाल से अगर आपकी कार में कहीं पर भी फ़र्क पड़ रहा होगा तो वो आपके पिकअप और एक्सेलरेशन में, और ये हर कार के लिए लागू होता है, क्योंकि इंजन जो पावर जनरेट करता है उसमें से कुछ पावर उसको रिजर्व रखनी पड़ती है एसी चलाने के लिए, मगर वो आपको ज़्यादा महसूस नहीं होगा अनलेस आपकी कार में बहुत ज़्यादा लोड है। मेरी राय में कार एसी के साथ चलाना ही सही रहेगा, अनलेस आप शिमला या मनाली जैसे कोल्ड जगह पे रहते हैं। माइलेज पे आपको
आपको ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 8% तक का इम्पैक्ट होगा, वो भी अगर आप सिटी में चला रहे हैं। हाईवे पे तो आपको कार विद एसी ही चलाना है। अगर आप कार विदाउट एसी चलाते हैं तो जो बाहर की डस्ट है वो आपके कार में जमा हो जाती है, जिससे आपका डैशबोर्ड, आपकी सीट अपॉल्स्ट्री और ओवरऑल इंटीरियर जल्दी ख़राब हो सकते हैं। अगर आप हमेशा से कार विदाउट एसी चलाते आए हैं तो तुरंत ही कार विद एसी चलाना स्टार्ट मत कीजिए। उससे पहले आप कार अंदर से प्रॉपर्ली क्लीन कीजिए और एसी की सर्विसिंग कीजिए, क्योंकि जो कार के अंदर डस्ट होती है वो आपके नाक के थ्रू बॉडी के अंदर जा सकती है, जिससे आपको ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं और स्नीजिंग और कफ जैसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और जो लोग कार हमेशा विद एसी चलाते हैं उन्हें मैं रेकमेंड करूँगा कि कार की एसी की सर्विसिंग एटलीस्ट साल में एक बार कीजिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।